Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you the use of there का इस्तेमाल। देयर किसी चीज़ की मौजूदगी या अदम मौजूदगी को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस सूरत में देयर को फ़िक्रे में फ़ाइल की जगह पर लगा दिया जाता है या लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस कमरे में 2 पंखे हैं। इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, देयर आर 2 फैंस इन दिस रूम फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस बाग में कोई आम का दरख्त नहीं है। इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, देयर इज़ नो मैंगो ट्री इन दिस गार्डन फुल स्टॉप। तो इन सेंटेंस में आप नोट करें कि फर्स्ट सेंटेंस में देयर जो है वो यानी कि मौजूदगी के मायने में इस्तेमाल हुआ है, और नेक्स्ट सेंटेंस में देयर जो है अदम मौजूदगी के मायने में इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी है? तो इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, इज़ देयर एनी प्लेयर इन द प्लेग्राउंड क्वेश्चन मार्क। तो इस सेंटेंस में आप नोट करें कि यहाँ पर देयर जो है मौजूदगी का यानी कि पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, पिंजरे में शेर ना था। इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, देयर वाज नो लाइन इन द केज फुल स्टॉप। तो यहाँ पर अदम मौजूदगी को ज़ाहिर करने के लिए देयर का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, हाल में कितने उम्मीदवार थे? तो इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, हाउ मैनी कैंडिडेट्स वर देयर इन द हॉल क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, बाज़ फ़िक्रात में देयर वहाँ के मायने में इस्तेमाल होता है। इस सूरत में ये आम तौर पर फ़िक्रे के आखिर में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी वहाँ खड़ा है। इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, अ मैन इज़ स्टैंडिंग देयर फुल स्टॉप। तो यहाँ पर देयर जो है वहाँ के मायनों में इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल, तालिब इल्म वहाँ पढ़ रहे हैं। इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, स्टूडेंट्स आर स्टडिंग देयर फुल स्टॉप। तो यहाँ पर भी देयर जो है वहाँ के मायनों में इस्तेमाल हुआ है। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।